नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं अब बालकांड से अयोध्या कांड पे पहुँच गई हूँ। आप सभी मेरे कथन को ऐसे ही सुनते रहें और प्यार दें मुझे। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और मैं अपने श्री राम जी से भी अपने कथन की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। यहाँ दोहा नंबर 71 में है, उतरू न आवत प्रेम बस, गहि चरण कुलाई रामा, नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु काह बसाई श्री रामा। अर्थात प्रेम वश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। दीन ही मोहि सिखनी की गुसाई, लागी अगम अपनी कदराई, नव बर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला, गुर पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू, गुर पितु मातु न जानऊ काहू, जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी, मोरे समय एक तुम स्वामी, धर्म नीति उपदेशियताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही, मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई, मन क्रम बचन चरण रति होई। जय श्री राम। अर्थात कहते हैं, हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर है। लगी शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ हूँ, छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सदरति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। फिर यहाँ दोहा नंबर 72 में है, करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी, मृदु बचन विनीत श्री रामा, समुझाई उर लाई प्रभु जानी, स्नेह सभित जय श्री रामा। अर्थात दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। कहते हैं, मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई, मुदित भय सुनी रघुबर
मनु रघुनंदन जानकी साथा, जाई जननी पग नायऊ माथा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विसेखी। गई सहमी सुनी वचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहुओरा। मृगी देखी दव जनु चहुओरा, लखन लख्यऊ भा अनरथ आजू। एहि स्नेह बस करब काजू, मांगत विदा सबहि सकुचाही। जाई संग विधि कहीं किया नाही, मांगत विदा सबहि सकुचाही। जय श्री राम। अर्थात और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन से देखकर उनके कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। फिर यहाँ दोहा नंबर 73 में है, समुझी सुमित्रा राम सिय रूपो, सुशीलो स्वभाव जय श्री रामा। नृप स्नेहु लखी धूणेऊ सिरु, पापिन दीन कुदाओ रामा। अर्थात सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। फिर यहाँ चौपाई है, धीरज धरऊ को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। पिता राम सब भांति स्नेही, अवध तहाँ जह राम निवासु, तहि दिवस जह भानु प्रकाशु। जो पैसिय राम बन जाहि, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। जो पैसिय राम बन जाहि, गुर पितु मातु बंधु सुर साई। सेयहि सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के। स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानियहि राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहू, लेहू तात जग जीवन लाहू। जय श्री राम। अर्थात कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि
निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है, सभी के स्वार्थ रहित सखा है। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय हैं और परम प्रिय हैं, मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय हो। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।